हेलो एवरीवन, दिस इज सीएसई दीपक अग्रवाल एंड वेलकम टू एमईपीएल क्लासेस। आप लोग का जो एग्जाम आज का कंप्लीट हो चुका है उस पे अब फोकस हटा के अब आप लोग का नेक्स्ट एग्जाम है उस पे फोकस करना है। जो गया जैसा हुआ उसको जाने दो, अब नेक्स्ट एग्जाम में फोकस करो। नेक्स्ट एग्जाम है आपका ईसीआईपीएल का, जिसमें 60 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ से आता है। इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ में क्या क्या रेलिवेंट टॉपिक है, किस किस चैप्टर को हम लोग को ध्यान से एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ के जाना है, वो मैं आप लोग को बताऊंगा। कैसे हम लोग का रिवीजन पैटर्न होगा, वो हम लोग को क्या एग्जाम में कैसे रिवीजन पैटर्न हम लोग को फॉलो करना है रिवीजन करते वक्त, वो मैं आप लोग को बताऊंगा। कौन सा चैप्टर छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं, वो भी आप लोग को बताया जाएगा। तो रहा बात इंपॉर्टेंट चैप्टर का, सबसे पहले आप लोग को कंपटीशन लॉ, जी हाँ कंपटीशन लॉ आप लोग को कंप्लीट कर देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये दोनों चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट कर देना है, क्योंकि इन दोनों चैप्टर से कोई एक चैप्टर से, दोनों में से कोई एक चैप्टर से आप लोग को स्ट्रेट फॉरवर्ड 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये दोनों चैप्टर में से किसी को तो छोड़ना ही नहीं है। ये दोनों चैप्टर का बात किया जाए तो ये दोनों चैप्टर मिला के आपको 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। तो एकदम जबरदस्त तरीके से आप लोग को ये दो चैप्टर कंप्लीट करके जाना है। फिर उसके बाद जब ये आपका कंपटीशन एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट खत्म हो जाएगा तब आपको फेमा की तरफ जाना है। फेमा में आप बात किया जाए कि फेमा में कौन कौन सा चैप्टर आता है। फेमा में आपका लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट चैप्टर 1 आता है, चैप्टर 2 भी आ जाता है एफडीआई भी, चैप्टर 3 भी आ जाता है ओडीआई भी, चैप्टर 4 भी आ जाता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, चैप्टर 5 भी आ जाता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक्ट एंड लॉ रिलेटिंग टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड फेकरा एफसीआरए। ये चारों देखिए, ये आपको सातों चैप्टर, ये सातों चैप्टर मिला के आपका फेमा बनता है, ठीक है। अब रहा बात कि कौन सा पर्टिकुलर चैप्टर से सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कौन सा पर्टिकुलर चैप्टर आपको करके जाना है, रिवीजन कैसे करना है, वो मैं अब आप लोग को बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया, कंपटीशन एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, नंबर 1 ये वाला और नंबर 2 आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब उसके बाद कैसे करना है, सबसे पहले देखिए आपको चैप्टर 1 खत्म कर देना है, चैप्टर 1 आपको पूरा कंप्लीट कर देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात आता है एफडीआई का, एफडीआई पूरा कंप्लीट कर देना है, ओडीआई पूरा कंप्लीट कर लेना है, और इकोनॉमिक कमर्शियल लॉ, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग आपको पूरा कंप्लीट कर देना है। तो ये चार चैप्टर मोस्ट रेलिवेंट चैप्टर है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर उसके बाद ये चार चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, ये चार जो चैप्टर है ये कंप्लीट करने के बाद फिर आपको जाना है, ये दो छोटा छोटा जो तीन चैप्टर है ना, मनी लॉन्ड्रिंग, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एंड बेनामी ट्रांजेक्शन, ये आप लोग को कवर कर लेना है। ये तीन चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा आपको 1 to 1.5 आवर देना है, 1 to 1.5 आवर ये इसको देना है। सबसे ज्यादा टाइम देना है कंपटीशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फिर उसके बाद ये शुरू का चार चैप्टर में। तो समझ में आया। अब ये अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, कंपटीशन प्रोटेक्शन, कंपटीशन लॉ एंड उसके बाद आपका ये फेमा का चार चैप्टर हो जाता है तो 60 मार्क्स का पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद अगर टाइम मिलता है तब आपको ये रिमेनिंग छोटा चैप्टर कर लेना है, लीगल मेट्रोलॉजी, रेरा। फिर उसके बाद आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एफटीपी एंड लॉ रिलेटिंग टू का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन, ठीक है। तो ये चैप्टर्स है ना, एकदम छोटा छोटा चैप्टर है, तो एकदम लास्ट के लिए रख लीजिए। आज का दिन आपको पूरा कैसे करना है, सबसे पहले कंपटीशन, फिर उसके बाद कंज्यूमर, फिर उसके बाद फेमा का 4 चैप्टर्स, फिर उसके बाद पीएमएलए, देन फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, देन बेनामी। फिर उसके बाद टाइम मिलने पे आपको रेरा करना है, और उसके बाद रेरा करने के बाद लीगल मेट्रोलॉजी करना है, और फिर उसके बाद आपको एफटीपी करना है, एफटीपी करने के बाद एफसीआरए करना है, फिर उसके बाद एसईजेड करना है। तो ऐसे आपको पूरा अपना कंप्लीशन करना है। और रहा बात इंपॉर्टेंट का, तो अगर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंपटीशन एंड फेमा कर लेते तो आपका 60 मार्क्स का पोर्शन कवर अप हो जाता है। तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। आई नो आप लोग का 100% इसमें एग्जामेशन आने वाला है। अगर आपने मेरा पूरा क्लास किया है, वो बुक से पूरा पढ़ा है, तो आपका समरी नोट्स पूरा अच्छा से बनाया हुआ है, तो आपको कोई भी एग्जामेशन छोड़ नहीं सकता। 100% आपका एग्जामेशन आना ही आना है। तो बेस्ट ऑफ लक, पूरा 100 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, कुछ भी मत छोड़ के आएगा। अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो मैं गारंटी के संग लिख के बोल सकता हूं कि आपका 60 आना ही आना है। भले ही आपको क्वेश्चन नहीं आता हो, तो हम लोग क्लास में इतना प्रैक्टिकली ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन से पढ़े हैं, तो प्रैक्टिकली जो चीज पढ़ाया हुआ है उसको ध्यान करके पूरा लिखाइए, तो आपका तो भी आंसर राइट होगा। क्योंकि मैं गारंटी के संग बोल सकता हूं कि जिन्होंने क्लास में पूरा फोकस करके पढ़ा है और पूरा समरी नोट्स पढ़ के गए हैं, उनका एग्जाम में कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, और डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।